दोस्तों ये जो इमेजेस आप देख रहे हो ये एक रियल वॉर का इमेज है और अगर आप इन इमेजेस के पीछे की कहानी जानोगे तो मैं ये श्योर हूँ कि आपका शरीर ठंडा पड़ जाएगा। वर्ल्ड वॉर 2 के समय जब जर्मनी पूरे यूरोप को कंट्रोल में कर लिया था तब यूरोप को बचाने के लिए एलाइड पावर के पास सिर्फ एक रास्ता था, समुद्र के थ्रू डायरेक्ट यूरोप में जाके वॉर करना। सुबह तब 6 बज रहे थे, आसमान में हल्का उजाला दिखने लगा था और सोल्जर्स बहुत डरे हुए थे क्योंकि उनको पता था कि उनके साथ कुछ देर बाद क्या होने वाला है। एक साथ 1.5 लाख सोल्जर्स समुद्र के रास्ते फ्रांस के नॉर्मेंडी कोस्ट की तरफ जा रहे थे। सब कुछ शांत था, लेकिन जब उनका बोट बीच से करीब 100 मीटर दूर थे तब उनके ऊपर हेवी फायरिंग शुरू हो जाता है। इसीलिए सोल्जर्स को बर्फ जैसे ठंडे पानी में कूदना पड़ा। जब वो लोग बोट से कूदे तो उन्हें तुरंत महसूस हो गया कि यहाँ समुद्र का पानी बहुत ही ज्यादा गहरा है, क्योंकि पानी उनके गले तक आ रहा था और उनके शरीर पर भारी बैकपैक, राइफल, एमो, स्टील हेलमेट सब कुछ मिला करके करीब 40 किलो एक्स्ट्रा वेट था उनके शरीर के ऊपर और इसी वजह से काफी सोल्जर्स पानी में डूब कर ही मारे गए। और तभी जर्मन सोल्जर्स पहाड़ी के ऊपर बंकर से मशीन गन लेकर हेवी फायरिंग शुरू कर देता है। तब कोई सोल्जर्स लड़ाई नहीं कर रहा था, सिर्फ अपना जान बचाने के लिए कवर ढूंढ रहा था। लेकिन फ्रांस के ओमाहो बीच पे कोई कवर ही नहीं था। सामने खुली रेत, पीछे समुंदर और ऊंचा पहाड़ से जर्मन सोल्जर्स फायरिंग कर रहा था। यहाँ कुछ ही देर में इतने सोल्जर्स मारे गए थे कि समुंदर का पानी कुछ हद तक लाल हो गया। सोल्जर्स को ये समझ आ गया था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब यहीं पर मारे जाएंगे। इसलिए वो लोग अपने से डिसीजन लेते हैं और छोटा छोटा ग्रुप करके ग्रेनेड लेके जर्मन बंकर की तरफ जाने लगता है अलग अलग साइड से और धीरे धीरे ओमाहो बीच को कंट्रोल कर लिया जाता है और इस भयंकर दिन को डी डे कहा जाता है। लेकिन दोस्तों असली कहानी तो अभी मैंने बोला ही नहीं है। दोस्तों आप एक बार सोचिए कि इस जगह पे एक इंसान था जिसके पास कोई बंदूक नहीं था, उनके पास था सिर्फ एक कैमरा, क्योंकि वो एक वॉर फोटोग्राफर थे, रॉबर्ट कैपा। ये इमेजेस वॉर का सबसे रेयर और सबसे फेमस इमेजेस है और इन 11 इमेजेस को द मैग्निफिसेंट 11 कहा जाता है। लेकिन दोस्तों 1954 में इंडो चाइना वॉर के टाइम रॉबर्ट कैपा सामने से फोटो लेने जाते हैं और फोटो लेते वक्त एक लैंड माइन में उनका पैर पड़ जाता है और कैमरा हाथ में ही उनका डेथ हो जाता है। उनका कैमरा तो बंद हो गया था, लेकिन उनका तस्वीरें आज भी हमें ये याद दिलाता है कि वॉर कितना डेंजरस होता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।